हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। तो जी नमस्ते। तो अब हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम जो है एक रैंडम रीडिंग कर लेते हैं। इस्तेमाल करेंगे एंजल टैरो, ठीक है। बहुत दिनों के बाद कल इस डेक का नंबर आया है, तो अभी हम कुछ दिन तक इसी डेक का इस्तेमाल करेंगे। तो जिन लोगों को पूछना है कि कौन सा डेक है, तो जी ये वाला डेक होता है। इसका नाम होता है द एंजल टैरो। जीन वॉलिस इसकी ऑथर हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है ऐसे करके डेक होता है और 78 कार्ड्स ही होते हैं। तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप परचेज़ कर सकते हैं। और कार्ड्स इसके कुछ इस तरीके के दिखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। देखते हैं क्या चल रहा है जीवन में। तो जिसकी भी जैसी भी एनर्जी आएगी, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, और बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग मत थोपिएगा, ठीक है। तो कल की डेट से जो और 10 लोग चैनल छोड़ के चले गए हैं, कृपया भगवान के लिए, भगवान की खातिर ही सही, निवेदन है कि इस चैनल का रुख दोबारा ना कीजिएगा कभी भी, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमको नकली लोग नहीं चाहिए, जितने हैं बहुत हैं, हम बहुत खुश हैं इतने में ही। और आपको मालूम है कि हम यहीं पे, ठीक है, ज़मीन पे ही रहना चाहते हैं, हमको यहाँ पे नहीं पहुँचना है। तो ठीक है, और कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हम हीलर हैं। और ऑब्वियसली डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, तो वो दोबारा डॉक्टर का मुँह नहीं देखता है। तो जाहिर सी बात है, तो हम हीलर हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और जो लोग हील होके चले जा रहे हैं, अच्छी बात है। और जो लोग, ये होता है कि देखिए, एक भरोसे वाली बात होती है कि ज़िंदगी भर आप उसी डॉक्टर से जो है कनेक्टेड रहते हैं, ऐसा। तो वो कर्मा बिलीवर्स, ट्रू कर्मा बिलीवर्स ही हमको चाहिए। तो जो लोग चैनल से चले गए हैं, वो कृपया मत आइएगा दोबारा से, ठीक है। दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो ये बताना था, हमको ऐसा लगा बताना चाहिए, तुमने बता दिया। आपको मालूम है कि भगवान के सामने बैठते हैं, जो हमारे दिल में आता है हम बोल देते हैं, ठीक है। हमारा चैनल, हमारा मुंह और हमारी ज़बान, ठीक है, तो वो कंट्रोल में नहीं रहती है। खैर, अब देखते हैं। लेकिन आपको भी मालूम है, जितने लंबे समय से जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कि कभी भी हमने जो है ज़बान दराज़ी नहीं की है। क्या बोलते हैं ज़बान दराज़ी, क्या 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 बोलते हैं, अरे होता है ना, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि ज़बान चलाना, वो हमने नहीं किया है ना। तो बस यही है कि बोल देते हैं जो हमको दिल में लगता है। तो हमारे दिल में ये बात लगी है, इसलिए हमने बोल दी है, ठीक है। तो किसी को ऑफेंड भी नहीं किया है, बहुत नम्र निवेदन, बहुत प्रेम पूर्वक हमने बोला है, देखिए। और हमें मालूम है कि शब्दों का इस्तेमाल कहाँ पे कैसे किया जाना चाहिए। हमने अपने शब्दों का हमेशा वाइजली इस्तेमाल किया है, तो वैसे ही हम बोल रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी तक हमको झेल रहे हैं, जो लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है अभी तक, धन्यवाद। देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी दोबारा रिपीट करेंगे कि कोई गारंटी नहीं है कि कब तक है ये चैनल, कब तक है हम, कब तक है ये टेबल, कब तक है ये दुनिया। हाँ, तो इसलिए आदत ना बनाएं, अच्छी बात है, बस यही बोलना था। तो चलिए, कुछ लोग, हमने पकड़ लिया, हमको इंट्यूटिवली इंट्यूशन आया। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार, तुम खुद इतनी नेगेटिव हो तो तुम क्या किसी को हील करोगी। देखिए, जज मत कीजिए, जज मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। नेगेटिव है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमने कभी भी जो है इस बात से अपने आप को कभी भी दुत्कारा नहीं है, आप लोग झुटलाया भी नहीं है। और हम ना ही हमने कभी आपको बोला है कि भाई हम तो पॉजिटिविटी की देवी हैं, कभी नहीं बोला हमने, है ना। हमने हमेशा बोला है कि येस, आई एम अ नेगेटिव पर्सन, आई एम नॉट फुली हील्ड, आई एम नॉट हील्ड, चलिए फुली तो दूर की बात है, आई एम नॉट स्पिरिचुअल। हमने हमेशा से सच बताई है, जो है वो है भाई। हमने कभी भी जो है अपना वो क्या बोलते हैं उसको, मास्क पहन के नहीं बैठे हम कभी भी। जो रियलिटी है हमने हमेशा वो बताया है। तो जिन लोगों को अगर लग रहा है कि, क्योंकि हमने इंट्यूटिवली पकड़ा है, कुछ लोगों के मन में अभी अभी ये विचार है कि यार मिनी,
तुम कितनी नेगेटिव हो। यस, आई एम नेगेटिव। और अगर आप इस चैनल से जाना चाहते हैं तो बहुत बहुत वेलकम है आपका इस चैनल को छोड़ने के लिए। आपकी फ्री विल है। हमने देखिए किसी को भी बंधुआ मजदूर नहीं बनाया है। ये कोई उड़ान सीरियल नहीं चल रहा है कि भाई यहाँ पे बंधुआ का आपको वो लगा दिया है और आप बंधुआ हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है। जिसकी मर्ज़ी है वो देखेगा, जिसकी मर्ज़ी नहीं है वो देखेगा। देखिए, हम ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर किसी को पसंद आए हैं, तो बस वही बात है। हमने पकड़ लिया था, किसी की एनर्जीज इमीडिएट बेसिस पे आई कि यार कितना नेगेटिव हो तुम। ठीक है हम, यस आई एम नेगेटिव। लेकिन कभी भी हमने अपनी नेगेटिविटी प्रोजेक्शन नहीं की है। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, कभी हमने अपनी नेगेटिविटी आप लोगों पे प्रोजेक्शन की है? कभी आप लोगों को बोला है कि जाओ मर जाओ जाके, या ये कर लो वो कर लो, भगवान आपका कभी साथ नहीं देंगे, जस्टिस कभी नहीं आएगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा? भाई वो हमने अपने ऊपर लिया है ना। हम नेगेटिव हैं, हमने कभी आप लोगों पर नेगेटिविटी बरसाई है? नहीं। हमने हमेशा आप लोगों को बोला है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, पॉजिटिव रहिए, अच्छा रहेगा, जीवन है ना। तो वो होता है हीलर। जब हम अपने प्रोजेक्शन आप लोगों पे नहीं थोपते तो आप अपना कंक्लूजन और आप अपनी प्रोजेक्शन हम पे काहे थोपेंगे? बताइए, गलत तो गलत है। मोना लक्ष्मी जी आप सोच रही होंगी ये रीडिंग को देखते हुए कि यार मिनी ये वक्त भी गुजर जाएगा, काहे परेशान हो रही हो हैं? अब सच बताएं, वक्त के गुजरने का वेट नहीं है हमको। छोड़िए पेज ऑफ पेंटिकल्स तो जी पहला कार्ड इतना बेहतरीन, और नीचे क्या लिखा है? लक। और जी लक करने का टाइम आ गया। टिम लक। तो जी मुबारक हो जी, मुबारक हो। पहला कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। भाग्योदय का टाइम लग रहा है, भाग्योदय का। लेकिन ऑब्वियसली ये भी ऐरे गहरे तरीके से नहीं आएगी। ये देखो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है आपको? ये ई रिक्शा बैक करता है ना जब, तब होता है। दिल्ली के ई रिक्शा नहीं होते? तो अचानक से ना हमको ऐसा लगा जैसे टिम लक टुई, ऐसा मतलब म्यूज़िक बजा, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे लक आपके फेवर में वर्क करने वाला है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। ये एज अ टावर मोमेंट आपके जीवन में आपके झोली पे आके गिरेगा अचानक से, खासकर तब जब आप सब कुछ गिव अप कर चुके होंगे और ऑलमोस्ट आप क्या बोलते हैं उसको, संन्यास ले चुके होंगे। एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे आप मतलब मोह माया, अटैचमेंट, संसारी चीज़ें, वही भौतिक सुख सुविधा जो चीज़ें होती हैं भोग विलास की, ये माइक्रोवेव ओवन, ये टीवी, ये वॉशिंग मशीन, ये गाड़ी, ये घर, होता है ना संसारिक मोह माया। ऐसा लग रहा है जैसे ही आप वो सब चीज़ें त्याग देंगे। ज़्यादातर लोगे क्या होता है, लोग ज़्यादातर लोग हम जो पिक कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग आप लोगों में से ये सांसारिक मोह माया छोड़ने के 90% उस पर पहुँच चुके हैं। 90% ये जी हाँ, इसलिए हमने बोला इतनी आसानी से नहीं लगा रहा आपके जीवन में। 90% पे हैं आप। जैसे ही वो 10% वो कंप्लीट हो जाएगा, फिक्र ना करें, वो 10% भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 90% पे पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है बैक ऑफ तो आप करेंगे नहीं। 90% पे पहुंचे हैं मतलब अब जाहिर सी बात है 10% तो यूँ आप पलक झपकते ही पूरा कर लेंगे। तो मिरेकल्स, आई एम हियरिंग मिरेकल्स, आई एम लक। वो 4 पत्तों का क्लोवर होता है ना, ऐसे करके बना होता है, जो आपने देखा होगा क्लोवर होता है। 3 पत्तों का भी होता है, 4 लीफ क्लोवर भी होता है। वो पत्ते ना ऐसे ही इंडिया में इधर उधर कहीं उग जाते हैं, पता नहीं बाहर उगते हैं कि नहीं, लेकिन क्लोवर बोलते हैं उसको। खट्टे मीठे पत्ते होते हैं, खा के देखिएगा। हमारे छत पे हैं, हम कभी आपको दिखाएंगे, ग्रीन कलर के उग जाते हैं ऐसे। तो जी वो जो 4 लीफ क्लोवर होता है ना, वो लक का वो होता है, सिंबल होता है, अबंडेंस का सिंबल होता है, भाग्योदय का, चमत्कार का, मिरेकल्स का, ठीक है, हेल्थ का। सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए आपकी हेल्थ है। हमें बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हेल्थ की रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है इस लक के साथ, जहाँ पे देखिए अगर आपकी सेहत सही रहेगी तो भाई आपका सब कुछ सही रहेगा। जब सेहत ही नहीं ठीक करेगी तो क्या करोगे आप? अवन का, वॉशिंग मशीन का है। जब सेहत ही नहीं ठीक रहेगी तो क्या करोगे? कपड़ों का, पैसों का और सांसारिक जीवन का, अपने
फैमिली के साथ, अपनी घर गृहस्थी, अपने अपने आसपास के परिवार के साथ समय कैसे बिताओगे जब स्वस्थ ही नहीं रहोगे। तो वो फुर्ती, वो स्वास्थ्य, वो हमें यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लक के साथ मुबारक हो। टिम लक लक ते टिम लक लक हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। पहला कार्ड तो बहुत खूबसूरत आया है जी। देखते हैं। किसी ने हमारे घर के सामने गाड़ी रख दी है। अब हमारी मम्मी को बहुत गुस्सा आएगा। एक्चुअली क्या है, हमारी गली बहुत पतली सी है, ठीक है। उसमें हमारे घर के सामने गाड़ी खरीद कर देते हैं लोग, पता है। 22-25 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, और हमारा घर ही नहीं है, बताइए। कोई भी आता है मुँह उठा के अपनी गाड़ी रख देता है। अब आप बोलेंगे कि मिनी बैनर लगा दो। अरे जी अजी, सब कुछ लगा दिया है। ये भारत है मेरे दोस्त। यहाँ पे जो है ढीठ लोग होते हैं जिनको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि आप अपने देश की बुराई क्यों कर रहे हैं। नहीं, आप खुद सोचिए, अपने गिरेबान में झांक लीजिए। शर्म आती है हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को। चीज़ें समझ में आती है, पढ़नी लिखनी आती है। अगर पढ़नी लिखनी आती होगी तो वो चीज़ वो करेंगे नहीं। बाहर लिखा होता है कई बार, यहाँ गाड़ी पार्किंग मना है, ठीक है। नो पार्किंग इंग्लिश में भी लिखा जी, हिंदी में भी लिखा, ठीक है। लेकिन गाड़ी रोक हमारे घर के सामने खड़ी कर देते हैं। दिक्कत कोई नहीं है, गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत कोई नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमारे घर के बाहर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। उसमें पानी डालने में बहुत दिक्कत आती है। अब जाहिर सी बात है, पैसा खर्च करके हमने पेड़ पौधे लगाए हैं जी। अब पेड़ पौधे सूख जाएंगे, ज़िम्मेदारी कौन लेगा उस चीज़ की। अब गर्मियाँ आ गई है, डेली पानी डालना होता है पेड़ पौधों पे। गाड़ी रख देते हैं, गाड़ी के टायरों पे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो आप समझ रहे होंगे क्या करके जाते होंगे, ठीक है। टायर पे वो ऐसे करते हैं, स्मेल आती है हमारे घर के अंदर, ठीक है। चलो वो तो चलो कई बार सूख जाता है गर्मियों में, लेकिन शिट शिट। तो घर के सामने, गेट के सामने, गाड़ियों के आगे टायर सूंघ सूंघ के वो लोग अपना वो करते हैं। अब बताइए क्या, अब हमारी मम्मी का गुस्सा जायज़ है कि नहीं है, बताइए। जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, तो उनको देखिए ये सब चीज़ें हमको नहीं पसंद आ रही। सोचिए, हम तो खैर ओल्ड हैं, लेकिन हम यंग जनरेशन की भी बात कर रहे हैं। हमारे घर में हमारे भांजा भांजी आते हैं, वो कहते हैं कि मिनी मासी यहाँ से बेच के निकल लो आप लोग, ये चलो यहाँ से, कितनी गंदगी में रह रहे हो। क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया था, हमारे घर के सामने सीवर नहीं है, हमारे सामने पड़ोसियों के, और उनकी जो शिट है वो बाहर बहती है। डेली बेसिस पे हम लोगों को दिखता है, यहाँ तक कि देखने को भी मिलता है, सूंघने को भी मिलता है। क्या बोले बताओ। घर में सारा सारा दिन क्या हम अगरबत्ती, धूप और रूम फ्रेशनर छिड़कते रहें हैं। इतना पैसा आ रहा है हमारे पास कि हम इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहें सारा दिन। सोचने वाली बात है, बताइए क्या करें हम इस चीज़ का। कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है जी, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। वोट आया था ना, वोट आया है, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे जिसको जीतना था वो तो जीत गए, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है, छोड़िए। जीवन है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा जी। 12 साल से तो नहीं गुजर रहा है। बाहर वो शिट, वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। 12 साल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 12 साल पहले हमने स्पेशली उन लोगों को बोला था कि ठीक करा लीजिए। 12 साल हो गए हैं, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया है। और मतलब पड़ोसी की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया है। और गंदगी तो गंदगी अभी भी बह रही है। तो बस वही बोल रहे हैं कि कोई नहीं सुनता है, यहाँ पे कोई नहीं सुनता है। और क्या करेंगे मोदी जी, शौचालय बना के हैं, क्या करेंगे। घर के अंदर भी छुप छुप के कर रहे हैं, लेकिन दिख बाहर रहा है, बताओ। एंजल ऑफ सक्सेस, अजी मुबारक हो जी। लक और साथ ही साथ वर्ल्ड, दूसरा कार्ड मेजर अरकाना की यहाँ पे प्रकट होते हुए जोरदार तरीके से। और ये रहे आप चीयर लीडर बन के एकदम व्हील ऑफ फॉर्चून की भांति बीच में ऐसे खड़े हैं, जैसे आपको लग रहा है कि आ बैल मुझे मार हैं। और मतलब ऐसे वो होता है ना कि डार्ट गेम नहीं होता, जिस पे ऐसे घूम रहा होता है और आप एक डार्ट गेम ऐसे ऐसे करके मारते हैं। मतलब आप खुद निशाना बनने के लिए तैयार हैं। सोचिए, इतना कॉन्फिडेंस। वाह जी वाह, बढ़िया है जी, बढ़िया है। हम तो बहुत खुश हुए कि आपके इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इतनी अच्छी एनर्जीज़ में
हम आपको देख पा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। और ख़ासकर वो लोगों से हम वो बात करना चाहते हैं, एक ज़रूरी बात, जो लोग किसी और प्राणी की एनर्जीज़ देखने आए हैं। देखिए अभी दूसरा ही कार्ड आया है, इतनी जल्दी किसी नतीजे पे मत पहुँचिए। और कुछ दिनों से किसी की एनर्जीज़ हमें पिक नहीं हो रही हैं, तो शायद आपने किसी से अपनी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा पुल बैक कर ली है कि अब किसी को आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट इज़ वाई किसी और की एनर्जीज़ नहीं आ रही हैं गाइस, ठीक है, ये भी बता देते हैं। क्योंकि देयर इज़ समबडी इन योर एनर्जीज़ जो हमेशा से आते रहते हैं, बोलते हैं ना ये कौन प्राणी है, वह कौन प्राणी। अब उनको शायद आपके होने या ना होने से फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, इसलिए उनकी एनर्जीज़ नहीं आती है। आपने भी अपनी एनर्जीज़ ले ली है, उन्होंने भी अपनी एनर्जीज़ ले ली है। वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी नहीं आती है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इसमें परेशान होने की क्या बात है। ज़रूरी नहीं है कि हरदम आप किसी के दिमाग पे छाए रहें। यह आपकी गलती है कि आप अपने दिमाग में हरदम किसी को जो है हावी करके रखते हैं। हमने हमेशा बोला है आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, कुछ बन जाएंगे ना, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखेंगी। और इस समय तो हमें वैसे भी लग रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, 90% तक आप पहुंच गए हैं और आपने बस ये सोचा है कि बस संन्यास ले लेने में ही भलाई है। तो आपने अपनी एनर्जीज पुल बैक करते ही किसी और की एनर्जीज से भी आपको छुटकारा मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अब उस प्राणी के दिमाग में तो आप बिल्कुल भी नहीं है। उनको आपके रहने ना रहने से देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये हम पिक कर रहे हैं अभी तक की दूसरे कार्ड की एनर्जीज़ में। और आप लोग, यू पीपल आर गेटिंग लकी। आजकल जो है लक जो है वो आपके फेवर में वर्क कर रहा है विद दिस लक एंड वर्ल्ड। मतलब एक दूसरे को ये कार्ड फॉलो करते हुए वर्ल्ड फॉलो कर रहा है लक को, जो कि एंजल ऑफ सक्सेस है। देखिए बहुत हो गया है, किसी और की ज़िंदगी में ब्लेसिंग बनने का काम आपने कर लिया है। थोड़ा टाइम आप अपने परिवार के लिए भी ब्लेसिंग बन जाइए, अपने लिए ब्लेसिंग बन जाइए। अच्छा चलिए, अपने लिए ना सही, भगवान जी के लिए ब्लेसिंग बन जाइए। भगवान जी के उम्मीदों पे खरे उतरिए। कब तक दूसरों की उम्मीदों पे खरे उतरने का जो है स्ट्रगल करते रहेंगे, अपने आप को प्रूव करते रहेंगे। ये जी अजी बहुत हो गया है जी। अब जो है भगवान की उम्मीदों पे खरे उतरें। उनको भी कोई उम्मीद होगी ना, उन्होंने आपको दुनिया में भेजा है, किसी कारणवश भेजा होगा कि चलो बेटा तुम जाओ, हम तुमको दुनिया में भेजते हैं। जो जी ये तुम हो और ये हमने दुनिया है जी, हमने तुमको भेजा, ठीक है। अब धीरे 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 तुम बड़े हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, बड़े हो गए हैं, ठीक है। हाथ पैर आँख नाक मुँह सब काम कर रहा है। अब ईमानदारी से कुछ ऐसा बनाओ ज़िंदगी में, कुछ ऐसा करो जिससे हमें तुम पे नाज हो। भगवान जी ऐसा चाहते हैं आपसे, तो उनकी उम्मीदों पे खरे उतरिए ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं किसकी एनर्जी है, क्या है, आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, आसपास की एनर्जीज़ जो भी पता चलेगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक की एनर्जीज़ जो जैसी हैं वो हमने आपको बताई। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। गॉड ब्लेस यू। हमको लगा बोलना था तो हमने बोल दिया जी। हमको ऐसा फील हुआ कि बोलना चाहिए, इसलिए हमने बोल दिया। हमको दोबारा फील हो रहा है, हम दोबारा बोलेंगे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सी डेडिकेशन। भगवान जी की ही एनर्जीज आ रही हैं। आपकी एनर्जीज में तो भगवान जी छाए हुए हैं, तो प्राणी की एनर्जीज तो भूल जाइए अभी। भगवान जी आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप अपनी मेहनत से और डेडिकेशन से जो है उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। और वाकई में आपकी मेहनत जो है वो देख रहे हैं, इसलिए तो आप 90% पे हैं और आप बहुत जल्दी 100% पे भी पहुंचने वाले हैं विद योर डेडिकेशन। इसलिए तो लक और सक्सेस आपके फेवर में काम कर रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं। हैप्पी होली इन एडवांस। हमको अचानक से ऐसा फील हुआ, इसलिए हमने बोल दिया। पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ, क्या बात है, हमने इतनी जल्दी होली कैसे विश कर दिया 2-3 दिन पहले ही। 2-3 दिन बाद हम मर जाएंगे क्या? बढ़िया है अगर ऐसा हो रहा है तो। ऐसा लग रहा है जैसे होली विश नहीं कर पाएंगे। नहीं, हो सकता है बीमार हो जाए, रीडिंग ना कर पाएँ, कुछ ऐसा है। कोई बात नहीं, नहीं हो रहे नेगेटिव भाई, नहीं हो रहे। बहुत पॉजिटिव हैं हम। आगे देखते हैं।
डेडिकेशन, भगवान जी आपको आपके डेडिकेशन का फल स्वरूप जो है, एक परिणाम स्वरूप आपको ये लक और ये सक्सेस देंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। वाह! अरे नहीं, 2 कार्ड तो नहीं लेंगे, आपको मालूम है एक टाइम पे एक ही कार्ड लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे फिर से 2 कार्ड आए हैं। अरे कार्ड मुड़ रहा है। थोड़ी देर पहले ही हम डेविल को याद कर रहे थे, अचानक से, मतलब थोड़ी देर पहले नहीं, अभी हमें ऐसी मन में अचानक से डेविल का ख्याल आया था, पता नहीं क्यों। कार्ड मुड़ रहा है, नज़र लगी हुई है थोड़ी सी आपको, है 6 ऑफ कप्स, सपोर्ट। तो जी भगवान जी का पूरा सपोर्ट आपको रहेगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, 6 ऑफ कप्स, आप सोलमेट एनर्जीज में मत जाइए कि कोई सोलमेट है। अजी कोई सोलमेट नहीं है, झोलमेट है सब कुछ, ठीक है। फाइनली आप लोगों को रियलाइज़ हो गया है कि सब झोला छाप झोलमेट थे आप लोगों के जीवन में, जो आपसे ज़िंदगी भर लेते गए, खून चूसने वाले वैम्पायर थे। अब उनको आपने अपनी ज़िंदगी से शायद अलविदा कह दिया है। अब आपको सपोर्ट आ रहा है ईश्वर की तरफ से, एंजेलिक प्रेजेंस, एंजेलिक सपोर्ट यू आर अबाउट टू रिसीव। देखिए हमसे ना, वो हमने हमेशा बोला ना, वो होता नहीं है हमसे। जो जो बाकी रीडिंग और बाकी यूट्यूब चैनल पे, दिस पर्सन इज़ कमिंग, दिस पर्सन इज़ अबाउट टू रीच आउट, दिस पर्सन इज़ क्राइंग, दिस पर्सन इज़ डाइंग, कोई नहीं रोता है, कोई नहीं मरता है जी। सब सो रहे हैं और पता है अपनी ज़िंदगी में मस्त है, बिंदास हैं। एक आप ही हैं जो रोते रहते हैं और ज़िंदगी में जो है देखते रहते हैं कि कब पर्सन लौटेंगे। अजी किसी को कोई रियलाइजेशन नहीं होता है, जब होता है हम आपको बता देते हैं। अभी 3-4 दिन, 5 दिन, कितने दिन हो गए, किसी की कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है आप किसी के दिमाग पे इस समय जो है राज नहीं कर रहे हैं। सब अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, खुश हैं, हंसी खुशी है जी। इसलिए आपको भी हम यही बोलेंगे कि जब किसी और को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हैं। भगवान जी को याद कीजिए, कुछ मिलेगा। भगवान जी को याद करेंगे तो कुछ मिलेगा। ऐसे झोलमेटों को याद करेंगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये अलग बात है कि वो आपको नहीं दिख रहे हैं, वो आपको सुनाई भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके कनेक्ट करने के तरीके अलग होते हैं। सपोर्ट आपको भगवान जी की तरफ से मिलने वाला है। कहीं कहीं पर आपको कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि अपने पुराने पैशन में दोबारा से निखार लेके आइए। पुराने पैशन मतलब जो चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती थी बचपन में, उसको दोबारा से जीने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पास्ट में जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी, जैसे खाना बनाना, गार्डनिंग करना, छोटे बच्चों के साथ खेलना, या जो भी कुछ भी करना जो बचपन में आपको करना अच्छा लगता था, सिलाई करना, क्राफ्ट बनाना, ड्राइंग करना, उन सब चीज़ों से कनेक्ट होने को आपको बोला जा रहा है इस समय, क्योंकि वो चीज़ आपको हील करेगी, वो चीज़ आपको बहुत खुशी देगी। वही डेडिकेशन आपकी ज़िंदगी में निखार लेके आएगी, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस लेके आएगी। हू नोज़ कि आपकी वही बचपन की जो चाहत थी, वही बचपन की जो आपकी क्रिएटिविटी थी, जो आपको अच्छा लगता था करना, वो आपकी लाइफ में कोई सक्सेस और कोई ग्रोथ ले आए, क्योंकि आपको वो चीज़ एक सपोर्टिव एनर्जीज़ में है। पुरानी चीज़ें जो आप करते थे, पुरानी चीज़ों से मतलब होता है ना, जैसे पुरानी चीज़ें कई कई लोग होते हैं ना, कुछ कलेक्ट करते थे, कॉइन्स कलेक्ट करना, स्टिकर कलेक्ट करना, कुछ भी कलेक्ट होता था ना। हम बताएं बचपन में क्या कलेक्ट करते थे, हमको याद आया, पता नहीं वो डब्बा घर पे रखा है या नहीं रखा है। आप लोगों में से कमेंट में बताइएगा कौन कौन, जो 90s वाले होंगे ना उनको पता होगा, जो मतलब इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं, लेट 80s एंड 90s, शुरुआती 90s में। तो क्या बोलते हैं, एक लेज़ कंपनी चिप्स खाया आपने कभी? कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, हमको चिंदी जोर को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है, बता रहे हैं। लेज़ चिप्स होता था ना, तो उसके साथ ना टैज़ो मिलता था, उसको बोला ही जाता था टैज़ो, TAZO, ठीक है, टैज़ो। तो ना लेज़ का पैकेट, पता है हम डेली खाते थे लेज़, डेली डेली मतलब डेली। और
7th क्लास, जब हम 7th क्लास में पढ़ते थे ना, तो हम अपने ट्यूशन पढ़ने आते थे। पहले हम कहीं और रहते थे 7th क्लास में, और फिर हम 8th क्लास में जब आए तब हम इधर आए थे। तो हम 7th क्लास में पहले कहीं और रहते थे, तो ट्यूशन पढ़ने हम इसी एरिया में आया करते थे जहाँ पे हम अभी रहते हैं। तो पैदल आते थे, पैदल जाते थे, ठीक है। घर जाते समय भाई साहब हम ना लेस का पैकेट 10 वाला ख़रीदते थे डेली। सोचिए 365 दिन अगर हम ट्यूशन, 365 मान के 200 दिन, चलिए 200 समझ लीजिए, 200 दिन भी अगर हम ट्यूशन आए, और क्योंकि संडे छुट्टी होती थी और कभी कभार हम भी छुट्टी करते थे, जाहिर सी बात है, तो पूरे साल हमने सोचिए 200 पैकेट हमने लेस खाए होंगे। और कई बार हम सच बता रहे हैं, कई बार हम 2-2 पैकेट भी ख़रीदते थे। मतलब सोचिए रोज़ 20 रुपये लेके जाना और सिर्फ लेस ख़रीदना। क्यों? क्योंकि उसमें से टैज़ो निकलता था, लूनी ट्यून्स के टैज़ो निकलते थे उसमें से, और जो भी है टॉम एंड जेरी, ये सब चीज़ें उसमें से टैज़ो में से निकलती थी। और वो हमको कलेक्ट करने का बड़ा शौक़ था, ठीक है। और हम बिल्कुल मतलब भरा गए थे एकदम से ना, पागल ही हो गए थे। और हम ना पूरा उससे इतना ऑब्सेस्ड हो गए थे कि हमने बोला ना कि कई बार 2-2 पैकेट लेस खरीदते थे, क्योंकि हमको लगता था कि 2 टैज़ो मिलेंगे तो मज़ा आएगा, एक दिन में 2 टैज़ो। यहाँ तक कि हमें घर पे डांट पड़ती थी, हमारी मम्मी रोज़ बोलती थी कि डेली बेसिस पे खाने की क्या, रोज़ कौन खाता है, और रोज़ इतने पैसे कहाँ से, रोज़ तुम 10 रुपये लेके जाती हो, 20 रुपये लेके जाती हो। तब के ज़माने में यार 10-10, 20-20 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी। रोज़ मांगते थे कि मम्मी दे दो ना, एक लेस खाएंगे। और मम्मी कहती थी रोज़ ट्यूशन से आते समय रोज़ लेस खाने का क्या मतलब है, क्योंकि उनको उनको तब तब कहाँ पता होता था, कौन बताता था। बस ये है कि टैज़ो, उनको पता है, हाँ टैज़ो इकट्ठा, हम खुश होते थे टैज़ो 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 है। और कई बार पता है क्या होता था, एक पैकेट से 2 टैज़ो निकल आते थे। बहुत कम होता था वो, बहुत रेयर होता था कि एक ही पैकेट से 2 टैज़ो निकल आए। हम बड़े खुश होते थे कि अरे भाई साहब, एक पैकेट में आज 2-2 टैज़ो निकल आए। तो तब हम बहुत खुश होते थे। और जो टैज़ो, कई बार होता था कि टैज़ो रिपीटेड भी होते थे ऑब्वियसली। देखिए ऐसा तो नहीं है कि 200 अलग अलग टैज़ो हमें मिले थे, उसमें 100 टैज़ो रिपीटेड ही थे। बट ठीक है, हमको तब भी अच्छा लगता था टैज़ो। तो आप बताइएगा, आप लोगों में से कौन कौन से लोग हैं जिनको पता है, जो फेमिलियर हैं इस टैज़ो वाले शब्द से और टैज़ो से। तो देखिए कितनी नॉस्टैल्जिक वाइब्स आती है, कितना अच्छा लगता है ना सोच के पुरानी चीज़ें हैं हमारे मन में। देखिए ना, रीडिंग करते करते ना वाकई में वो सोच के ही हमको खुशी मिल गई कि हाँ हम तब टैज़ो इकट्ठा किया करते थे। छोड़िए, ये कार्ड आया है, देखते हैं क्या है। एंजल ऑफ विजडम, द एम्परर। थोड़ा सोचने में विवश कर दिया है हमें एक्चुअली, इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं। सोच क्या रहे हैं वो आपको समझ आ गया होगा। सोच हम यही रहे हैं कि क्या ये आपकी एनर्जीज़ हैं या किसी और की, क्योंकि ठीक 6 ऑफ कप्स के बाद एम्परर का कार्ड आया है। दो सिनेरियो हैं। 2 सिनेरियो क्यों हैं? क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे जो हमने पकड़ा है, वो पहला सिनेरियो तो ये है कि ये ईश्वर आपको ऐसा आप देखना चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू सी यू एज द एम्परर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पुरुष ही होना पड़े, अगर आप महिला भी हैं, वो आपको एम्परर के तौर पे देखना चाहते हैं। भगवान जी आपको एज अ एम्परर। एम्परर कौन होता है? बहुत ट्रेडिशनल होता है, बहुत परंपरावादी होता है, अपने घर का ख्याल रखने वाला, अपने घर के बड़ों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबको एक साथ लेके चलने वाला एम्परर होता है, ठीक है। अब देखिए हर किसी में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं, तो आप अपने आप को उसी एनर्जीज़ में देखिएगा, ठीक है। गॉड आपको एम्परर की एनर्जीज़ में इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान से, आप तो देखिए एंजल हैं ही, कल भी हमने आपको बोला था, यू पीपल आर एंजल। कोई आपको ऐसे व्यू करता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक एंजल हैं या फरिश्ता हैं, आप लोगों को हील करने वाले इंसान हैं। तो जाहिर सी बात है, क्या एक फ़रिश्ता किसी शैतान के साथ उसका कोई तालमेल बैठता है? नहीं बैठता है। और अब तक आप लोग जो जिन लोगों से डील कर रहे हैं ना, वो सब डेविल हैं। हमने बोला ना, वैम्पायर हैं, खून चूसने वाले। जब जब ज़रूरत पड़ी वो लोग आए होंगे, कुछ ना कुछ आपसे लिया होगा और निकल गए होंगे, फ़ायदा उठा के ऑब्वियसली। तो एक टाइम बाद आप लोग सीख जाते हैं, आप लोगों को सिखाया जाता है कि बेटा एक बार गलती हो गई, माफ़ कर देंगे, कर दिया, आपने भी छोड़ दिया, ठीक है। दूसरी बार गलती हुई, ठीक है, कहीं ना कहीं
आप में बचपना है, दोबारा से आप शायद ढीठ हैं, दोबारा से नहीं सीखते हैं, लेकिन वही सेम मिस्टेक तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी बार करोगे तो उसको ढीठपना या बचकाना नहीं कहते हैं, उसको यूज्ड टू कहते हैं। और उसको कहते हैं जानबूझकर आप वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप फिर से लात खाएंगे। लेकिन क्या होता है कि या तो इंसान लात खाने का आदी हो चुका होता है, तो हम क्या बोलें फिर, उसके लिए तो हम क्या ही बोल सकते हैं। भगवान आपको इस एनर्जीज में देखना चाहते हैं, एंजल ऑफ विजडम की। आप अपने आपको आप इतने वाइज बन जाएं, आप इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान, इतना विजडम हासिल कर लें कि आपको ना कोई कोई एनर्जी, कोई इंसान, कोई भी लोगों की बातें, कुछ भी आपको तोड़ ना पाए। आप एकदम सटीक पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह मजबूत एक एम्परर की पोजीशन पे ऐसे अपने एक बार जो है अपनी गद्दी अगर संभाल लें तो बस आपको उस गद्दी से कोई डिगा ना पाए। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? एक तो हमने ये एनर्जीज इमीडिएट बेसिस पे ये पिक की है, सपोर्ट, गॉड का सपोर्ट है आपको, और वो आपको एंजल ऑफ विजडम की कुर्सी पे देखना चाहते हैं कि आप इतना विजडम हासिल कर लें कि आपको ये छोटी मोटी चीज़ें जो है परेशान ना करें। अब जाहिर सी बात है, आप मन में ये सोचेंगे कि मिनी, जिन जिन चीज़ों से हम डील कर रहे हैं वो छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। आई नो, ये भी हमको पता है भाई, पता है, बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। अब एक बात बताइए, जो एम्परर है वो छोटी मोटी चीज़ों से डील थोड़ी करता है। खुद सोचिए आप, भगवान आपको एम्परर बनाना चाहते हैं, मेजर अरकाना और एम्परर, कोई किंग नहीं, कोई क्वीन नहीं, डायरेक्ट एम्परर, एंजल ऑफ विजडम, एक ऐसा फरिश्ता जो कितना वाइज हो। तो जाहिर सी बात है, छोटी मोटी बहुत छोटा शब्द है भाई। बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी में ऐसी बड़ी बड़ी बातें ही होती रहती हैं, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी जो चीज़ें आपके जीवन में हो रही है ना, वो भी आप ऐसे चुटकियों में हल करेंगे, क्योंकि ईश्वर आपको चाहते हैं कि वो आपको यहाँ इस पोजीशन पे देखें। इसीलिए तो फ़ौरन काहे किसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं आप लोग। हमने कभी नहीं बोला आप लोग किसी छोटी मोटी परेशानियों से डील कर रहे हैं। कर्मा बिलीवर्स कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से डील नहीं करते हैं। कर्मा बिलीवर्स हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों से डील करते हैं, हमें पता है। और हमेशा उन्होंने हर बार उन चीज़ों पे जीत हासिल की है, समझे। बहुत बड़ी बात होती है, जिन जिन बड़े बड़ी चीज़ों से आप लोगों ने डील किया है ना, आपको तो मतलब क्या बोलते हैं, कितने तोपों की सलामी होती है, जितने भी तोपों की होती है, भूल गए हैं हम, सॉरी तो उतने तोपों की सलामी आप लोगों को देनी चाहिए, मालूम। और हमारा तो बस सैल्यूट है ही आपको भाई, हमेशा हम भेजते हैं, हमारा सैल्यूट है आप लोगों को कि आप लोग इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों को डील करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और भगवान आपको इस समय यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आप अपने आप को इस जो गद्दी से, आपकी जो ये सत्ता है ना, उसको कोई हिला ना पाए। एक तो ये एनर्जीज हमने पिक की हैं गाइस, ठीक है। और दूसरी एनर्जीज हमने जो पिक की हैं इमीडिएट बेसिस पे, वो ये है कि ये किसी और प्राणी की एनर्जीज है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि इस प्राणी की एनर्जीज यहाँ पर क्या कर रही हैं। ये वो प्राणी है जो आपके जीवन में आपको बहुत कंट्रोल करता रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय इस प्राणी में भी हमें थोड़े बहुत बदलाव दिख रहे हैं, क्योंकि एंजल ऑफ विजडम का कार्ड है एम्परर। देखिए, हर टैरो डेक की एनर्जीज अलग होती हैं, हर टैरो डेक के मीनिंग्स अलग होते हैं। देखिए, हम हर किसी को, स्टूडेंट को राइडर वेट टैरो डेक पढ़ाते हैं। जिनको भी हमने स्टूडेंट को पढ़ाया है ना, जिनको भी हमने सिखाया है, उनको राइडर वेट टैरो डेक से ही पढ़ाया है। अब राइडर वेट टैरो डेक के आपको मालूम है उसके कार्ड्स अलग होते हैं, ठीक है। उसमें आपको मालूम है कि एम्परर की इमेज में क्या आता है, ये वाले टैरो डेक्स होते हैं, ठीक है। इसमें एम्परर का कार्ड जैसे भी होता है, जो भी होता है, तो ये वाला डेक हम उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब देखिए, एक ये लाइट सीएस टैरो डेक है, इसमें अलग इमेजेस होंगे, इसमें अलग इमेजेस होंगे, बाकी जो टैरो डेक्स आते हैं उसमें भी अलग इमेजेस होते हैं। तो हर किसी कार्ड की, हर किसी की इमेज, हर किसी की एनर्जीज जो होती हैं वो अलग होती हैं। यहाँ पर एंजल टैरो में यहाँ पे एम्परर है और ये एंजल है, एंजल ऑफ विजडम। जाहिर सी बात है, आपकी लाइफ में कोई तो एक प्राणी है, ठीक है, जिसकी एनर्जीज यहाँ पे अब आई हैं। तो जो हमने पहले आपको बता दिया वो तो मामला है ही, हमने बोला ना, दो दो सिनेरियो हमको दिख रहे हैं, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। देखिए, सिनेरियो तो बनने को तो हज़ारों सिनेरियो बन सकते हैं, लेकिन जो हमने पिक किए हम वही बताएंगे। तो पहला जो बताया हमने वो था, और दूसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि ईश्वर तो आपको देखना चाहते हैं ऐसे विजडम पे, लेकिन कोई एक प्राणी भी है जो आपको एज एन एंजल ऑफ विजडम आपको व्यू करते हैं, और वो अपने आप को अब उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं
जहाँ पर इस समय आप हैं। अब जाहिर सी बात है, काफ़ी दिनों से किसी की एनर्जीज़ नहीं आ रही हैं, अभी आई हैं, अगर आई हुई हैं तो उनकी एनर्जीज़ इस प्रकार की है कि दे आर व्यूइंग यू एज एन एंजल ऑफ विजडम, कि आप ना एक नॉलेज से भरपूर, ज्ञान से भरपूर एक एंजल है जीवन में, उनके जीवन में, या नॉर्मली लाइफ में आप एक फरिश्ते की तरह हैं, ठीक है। और वो आपके लेवल को मैच करना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये वो प्राणी हैं जो काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं, घमंड भर भर के हो सकता है, एरीज़ इनके साइन में हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एरीज़ इनके चार्ट्स में हो, बट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अभी तक यहाँ पर आया है। और साथ ही साथ स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड वर्गो एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ एनर्जीज़ होती हैं जो कार्ड्स में आती हैं। मेजर अरकाना ये दोनों हैं यहाँ पर, और ये सिग्निफिकेंटली स्पेसिफिकली ये एरीज़ है। और यहाँ पर एक प्राणी की एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं, जहाँ पर ये प्राणी आपके लेवल पे मैच करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्राणी को, अपने आप को एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं इस समय। उनको लगता है कि आप एक एंजल ऑफ विजडम है और उनको भी एंजल ऑफ विजडम बनना है। तो ये भी ना आपके लेवल को मैच करने के लिए कुछ अपनी लाइफ में बिल्ड कर रहे हैं इस समय, ठीक है। लेट मी चेक, वो तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो कार्ड्स हम और भी लेंगे। तो लेट्स सी और क्या एनर्जीज़ हैं इस समय। वैसे लक तो भाई पहला कार्ड आया है, आपकी डेडिकेशन गॉड को दिख रही है गाइस। कीप डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिए, डेडिकेशन में रहिए। देखिए कुछ तो सीखिए। मुखिया जी से क्या सीख रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन मुखिया जी बराबर डेली बेसिस पे वीडियो बनाए चला जा रहा है। कितना भी नेगेटिव हो, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो रहा हो जीवन में, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो डेली बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए। देखिए व्यूज़ नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बुरा लगता है, दिल टूट जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद व्यूज़ नहीं आए, रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। वैसे भी हमने आपको उस दिन भी बताया था कि ये रोज़ी रोटी हमारी है, लेकिन हमको ना डाउट हो रहा है, इनसिक्योरिटी। देखिए होता है ना, हर किसी को एक टाइम पे लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा इस चीज़ से, तो वो इनसिक्योरिटी ऑब्वियसली इंसान है, हमको भी हो रहा है। तो इसलिए हमने ईश्वर का सहारा लिया है, भगवान जी को पकड़ लिया है भाई। तो देखते हैं भगवान जी आगे कहाँ लेके जाते हैं। जैसे IIT बाबा है भाई, उन्होंने IIT छोड़ के पूरा वो संन्यास ले लिए, तो क्या पता किसी दिन हमारा भी, हम कहीं और ही आपको दिखे, हू नोज़। कहने का मतलब ये है। अरे नहीं, दो कार्ड तो नहीं लेंगे, और आपको मालूम है हमने देखा नहीं कार्ड। तो देखा नहीं है तो नहीं लेंगे, आना होगा तो वही कार्ड दोबारा आ जाएगा। क्या पता कौन सा कार्ड था, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही कार्ड एक टाइम पे लेते हैं, आपको मालूम है। हर किसी के रीडिंग करने का तरीका अलग होता है ना। ये देखिए एक साथ चिपके हुए हैं। असल में क्या होता है कि जब टैरो डेक बहुत लंबे टाइम बाद अलमारी से या बॉक्स से बाहर आता है ना, तो बहुत सारे कार्ड जो है ऐसे चिपक के रहते हैं। तो क्या होता है कि एक ही कार्ड है, एंजल ऑफ द पास्ट, जजमेंट का कार्ड आया है भाई। और यहाँ पर भी सपोर्ट है, आपको मालूम है ना, 6 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट पास्ट। हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि अपने पास्ट की जो चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती थी ना, जो नॉस्टैल्जिक वाइब्स देता है आपको, अरे जो चीज़ें खुशी देती है, ड्राइंग करना, कलर भरना, रंग भरना। अरे रंग भरो प्रतियोगिता होती थी ना स्कूल में। छोटी छोटी किताबें आती थी, और स्टिकर के बुक्स बर्थडे पे जाते थे तो गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में मिलता था बारबी की किताबें और डिज्नी की किताबें, जिसमें आप घर पे आके उसमें कलरिंग करते थे। कलरिंग बुक बोलते हैं। जाके कलरिंग बुक खरीदिए, ठीक है। हमको पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा, आप लोगों में से कुछ लोगों को ना अपनी ज़िंदगी में रंग भरने की ज़रूरत है। गाना गाएं क्या? एक गाना आ रहा है, चैनल हो रहा है, बड़ी ज़ोर से हो रहा है, कर देते हैं। बहुत दिन से गाया भी नहीं है, क्या पता वो लग जाए डैश। अरे लगना है तो लगने दो भाई, वैसे भी व्यू नहीं आ रहे हैं, गाना तो हम गाएंगे ही। रंग भरे बादल, क्या था? रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने जैसे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी
ओ मेरी चांदनी। तो जी हम आपको बताना चाहते हैं भाई, चांदनी तो आप हैं हम लोगों के, हैं भाई। गॉड ब्लेस यू, आप लोगों को नज़र ना लगे, हैं। खुश रहिए आप लोग। देखिए, रंग भरिए, प्लीज़ जाके एक कलरिंग बुक ले आइए। कुछ नाम चैनल हो रहे हैं, परी, गुल, क्या नाम है भाई, विकास, और कौन है भाई, किस किस के नाम आ रहे हैं, नेहा, नेहा, जितने भी नेहा हैं जो रीडिंग देखा करते हैं अक्सर, मोना लक्ष्मी जी, ठीक है। और कौन है भाई, स्पेसिफिकली इन लोगों के नाम आ रहे हैं। और शबीना, शबीना, ठीक है। और मलिका, मलिक, कुछ मलिक आता है, ठीक है। सीमा, ठीक है। शुक्ला, रेखा, ऋतु, रानी, डायरी, आपका एक वो उसमें आता है डायरी, पता नहीं आता है कुछ 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 करके। और ए नाम वाले, BN, ABNM, CHD, K, कृतिका। अरे भाई कुछ नाम हमें माइंड में ना ऐसे 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 डांस कर रहे हैं मालूम। तो हम बताना चाहते हैं कि जिन जिन के नाम लिए हैं, अगर वो लोग ये रीडिंग देख रहे हो, या पता नहीं आप लोगों के नाम ऐसा लग रहा है ऐसे M से जो नाम है ना, M से मीनाक्षी, मोनी, मीना, वीना, ऐसे करके जो नाम है। और बहुत सारे जो कुछ लोग हैं भाई, जाके ना एक कलरिंग बुक ले आओ। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कलरिंग बुक ले आओ। आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैसेज है, कुछ नहीं तो 1-2 दिन के लिए भर लो। पता नहीं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में कलर भरने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में कलर नहीं भर सकते हो तो भाई किताब में ही भर लो, लेकिन एक कलरिंग बुक ले आओ। बहुत सस्ती आती है, 100 रुपये में मिल जाएगी आपको स्टेशनरी की बुक्स वहाँ से। छोटी सी ही सही, छोटी सी ले आइए, वो तो शायद और भी सस्ती आएगी, लेकिन छोटी छोटी भी होती है। स्टेशनरी खिलौनों की दुकान पे भी मिल जाती है। स्केच पेन ले आइए और बैठ के कलर कीजिए। 5 मिनट के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही, आपका माइंड उस पर ऑक्यूपाई रहेगा, बिजी रहेगा। आप उसमें रंग भरेंगे, बाद में वो रंग देख के आपको अच्छा लगेगा। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दैट, कि आपको बड़ा मज़ा आएगा वो करके। प्लीज़ जो लोगों को हमने बोला है वो लोग ज़रूर करिएगा ये चीज़, ठीक है। डजेंट हैव टू बी कि आप लोग फीमेल हैं, क्योंकि देखिए कोई भी ये इस काम को ना ऐसा मत समझिए कि ये तो लड़कियों वाले काम है। हम बहुत सारे पुरुषों को भी ये बोल रहे हैं, प्लीज़ जाके कलरिंग बुक ले आओ यार। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है ज़िंदगी में कलर भरने की। गॉड वॉन्ट्स यू टू कलर द पिक्चर। पता नहीं, अब पिक्चर पे कलर कीजिए, बस ये है। हाँ हम भी ले आएंगे, लीजिए हम भी ले आएंगे, ठीक है। खुश हो जाइए, ले आएंगे खरीद के, आज ही जाएंगे हम अपनी मम्मी के साथ, आज ही जाएंगे। शाम को मंदिर जाएंगे ना, ट्यूसडे मंदिर जाएंगे, हम आते समय लेके आएंगे, ठीक है। और कल आपके सामने बैठ के यहाँ पे कलर करेंगे, ठीक है, प्रॉमिस। थोड़ा सा करेंगे, आपके सामने करेंगे, आपको फिर उससे जो है मोटिवेशन मिलेगा करने की। मिनी भी तो कर रही है। अरे भाई हम जब इस उम्र में आके कर सकते हैं, आप काहे नहीं कर सकते हैं? करिए करिए, कोई बात नहीं कि आप किसी भी एज में हैं। हमने बोला ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये बोलें कि अरे मिनी आई एम 60, आई एम 70, तो क्या हो गया भाई? हाथ है कि नहीं है? कलर मिलता है कि नहीं मिलता है मार्केट में, है? और वो क्या बोलते हैं उसको, कलरिंग बुक आती है कि नहीं आती है? अरे भाई अपने नाती पोतों से ले लो, अपने बच्चों से ले लो, कोई बात नहीं। अगर उनके पास नहीं है तो आप जाके ख़रीद लाओ, किसी से मंगवा लो, ऑनलाइन भी मिलती है। बट आपको बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी एज का बात मत, एज का बहाना नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि एज की बात है ही नहीं। हमने आपको बोला ना, आपके पास्ट की चीज़ जो आपको नॉस्टैल्जिक फील कराए। हम अभी टैज़ो की बात कर रहे थे ना, देखिए इनफैक्ट हमारा तो मन कर रहा है कि हम वो टैज़ो का डब्बा भी कहीं से ढूंढ के निकालें और कल आपको दिखाएं वीडियो में कि देखिए हमने कितने सारे लेस खाए हैं कितने सारे लेस ठूसे हैं, देखिए। वैसे एक बात बताएं, हमको लेस ना अभी भी पसंद है, और हम ना 20 वाला पैकेट एक बार में खा लेते हैं।
पता नहीं यार, बड़ा अच्छा लगता है और कंट्रोल ही नहीं होता यार। पता है ऐड में भी आता था, रफल्स लेस एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, नो वन कैन ईट जस्ट वन, ऐसे करके ऐड आता था मालूम। कमेंट करके बताइएगा किस किस को याद है, ठीक है, कि एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, नो वन कैन ईट जस्ट वन, टेक टेक, ऐसे करके म्यूज़िक आता था। और अंकल चिप्स किस किस को पसंद है वो भी बताइएगा, क्योंकि अंकल चिप्स इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। और हम हफ्ते में, पता है सच बताया, हफ्ते में ना 2-3 पैकेट खा लेते हैं 20 वाले, मतलब लेज़ और यही क्या कहते हैं अंकल चिप्स, पुदीना वाला आता है ना अंकल चिप्स, वो ग्रीन कलर का पैकेट होता है वो। और माय फेवरेट फूड में आता है ये, वन ऑफ माय फेवरेट फूड, लेज़ एंड अंकल चिप्स, पुदीना ट्रीट के नाम से पैकेट आता है। और किस किस को याद है ये भी बताइएगा कि अंकल चिप्स का जो ऐड आता था उसमें बोला जाता था, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। तो ये भी कमेंट करके हमको बताइएगा कि किस किस को ये ऐड याद है और किस किस को आई नॉस्टैल्जिक फीलिंग, और किस किस के मुंह में पानी आया कि हाँ लेज़ और अंकल चिप्स खाने में बहुत टेस्टी होता है। और वाकई में एक बार में एक तो नहीं खाया जाता, ऐसा लगता है कि हाँ एक और वन मोर करके, है ना। तो बताइएगा, सच सच बताइए, मज़ा आ रहा होगा ना आपको, सुन के ही मज़ा आता है। रीडिंग में से तो ध्यान ही भटक गया होगा आप लोगों का, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार लेज़ और अंकल चिप्स खाने को मिल जाए, खरीद लाइए आपके आसपास मार्केट में। लेज़ और अंकल चिप्स तो वेरी इजीली अवेलेबल है, 10-10 के पैकेट आते हैं, खा लो, मन कर रहा है तो भाई खा लो, मन को मत मारिए। और कलर ज़रूर भरिएगा, ठीक है। एंजल ऑफ द पास्ट इज़ रिमाइंडिंग यू टू कनेक्ट विद योर पास्ट मतलब अतीत से वो वाला अतीत नहीं, आपकी पास्ट जो चीज़ें आपका बचपन 6 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट चाइल्डहुड, उससे कनेक्ट होने को बोला जा रहा है, ठीक है। एक एनर्जीज ये है कि एंजल ऑफ विजडम से जो एम्परर है ना, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये वो पास्ट का इंसान है जिसको शायद आपने लेट गो कर दिया है पूरी तरीके से, आप मूव ऑन कर चुके हैं, वो भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं इस समय, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ रहा है। बट समवेयर आई एम पिकिंग अप कि आपको अब आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है गाइस। यस, एक्शन समबडी इज़ अबाउट टू रीच आउट। देखिए 6 ऑफ कप्स के ठीक नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, समबडी इज़ कमिंग बैक अराउंड, मतलब आपके आसपास होने के लिए, ठीक है। ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा गाइस, कलरिंग बुक ले आइए, कलर कीजिए बस, हम तो आपको यही बोलेंगे। देखिए इस चीज़ का ढोंग नहीं होता हमसे कि 4 ऑफ सोर्ड्स हीलिंग, हमने बोला ना, ये कार्ड आपको मालूम है ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट डूइंग, मेहनत, डूइंग मतलब वही हार्ड वर्क। थोड़ा सा कलर करने में भी हार्ड वर्क लगा लो यार, वो आपकी हीलिंग में काम आएगा। ये देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों को वाकई में इस समय जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही हैं उससे बहुत डेस्परेट नीड है आप लोगों में से बहुत लोगों को उस चीज़ से तुरंत बाहर आने की। और हम जो आपको एग्जांपल दे रहे हैं या हम जो बता रहे हैं वो चैनल है गाइस, प्लीज़ हमारी खातिर हम आपको ज़बरदस्ती नहीं बोलेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा। अच्छा ठीक है, आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही एक घर बनाइए, उस पर बैठ के कलर कीजिए, इतना तो कर लेंगे। पेंसिल होगा घर पे, पेंसिल लीजिए, कॉपी लीजिए, कॉपी भी घर पे, पेपर भी मिल जाएगा, पेंसिल भी मिल जाएगी, घर बनाइए, पुतला बनाइए, डॉल बनाइए, छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं ना ऐसा, अरे कुछ नहीं तो एक हार्ट बनाइए, लीजिए ऐसा दिखता है हार्ट, ठीक है, ऐसा हार्ट बनाने का, उस पर बैठ के कलर करने का। बहुत इजी काम दिया है, ये आपका होमवर्क है, करो। देखो मिनी ने काम दिया, करो। आपकी हीलिंग होनी चाहिए, बस आपका हार्ट हील होना चाहिए। बनाइए एक रेड कलर का हार्ट बनाइए ऐसा, और उसको कलर भरो, रंग भरो, ठीक है। चलो रंग भरो प्रतियोगिता खेलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। कल हम भी आपको कुछ कलर करके दिखाएंगे। पहले आज हम जाएंगे स्टेशनरी, देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं वहाँ पर, कुछ कार्टून वार्टून का कुछ छोटा मोटा लेकर आएंगे और आपके सामने यहाँ पे बैठ के टेबल पे पहले कलर भर के दिखाएंगे। ओके, प्रॉमिस करने की बात है, बट हम कभी अपने वादे से मुकरते नहीं है गाइस। और आपको मालूम है, अगर हम भूल गए वो बात अलग है, लेकिन कल हम रंग तो ज़रूर भर के दिखाएंगे, कुछ बनाएंगे चाहे यहीं पे, या अगर बुक लेके आए तो याद रहा तो ले आएंगे, नहीं तो कुछ बना के दिखाएंगे। और हमारी ड्राइंग वैसे भी बहुत ख़राब है, हम अपने भाई से कुछ बनवा लेंगे। हमारा भाई तो आपको मालूम है ना आर्टिस्ट है, ही इज़ एन आर्टिस्ट गाइस, ही इज़ एन आर्टिस्ट।
यस, BFA का पढ़ा हुआ है वो, BFA, बैचलर इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। अरे वाह, बहुत पहुंचा हुआ इंसान है वो। तो उसकी ड्राइंग उससे कुछ बनवाएंगे, या तो वो बना के भी तो नहीं देता ना यार, हमको लात मारेगा, मैं मालूम है। गुस्सा करता है यार। पहले बच्चे होते थे ना, छोटा था ना, तो हम कुछ भी बोलते थे ना, बड़ा कर देता था। बड़ा हो गया ना यार, पहले तो भगाएगा, ये चल 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 भाग यहाँ से। क्या करे बताओ। और भाई हैं, भाई बहन का प्यार भी ऐसे ही होता है। वो उसको हम जैसे ही कुछ बोलेंगे ना कि कुछ हमको बना के दे, हमको कलर करना है, कि चल 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 खुद बना चल, भाग यहाँ से। वो ऐसी बात बोलता है, हमको डांटता है। ये देखिए, हर्मिट, हर्मिट, एंजल ऑफ रिफ्लेक्शन, वर्गो एनर्जीज, ओके, लिब्रा एनर्जीज एंड वर्गो एनर्जीज। और क्या है भाई, देखिए किसी की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे, जो आपसे आप आपकी तरह बनना चाहते हैं। एंजल ऑफ रिफ्लेक्शन, पता है आपकी तरह बनना चाहते हैं, मतलब हमने बोला ना, ये वाली एनर्जीज है, एंजल ऑफ विजडम वाली। आपके लेवल पे कोई आना चाहता है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पहुँचे हुए इंसान हैं यार, आप संत हैं, आप एक यू आर अ मेंटोर, यू आर काइंड ऑफ एन एंजल। उस चीज़ को, उस लेवल को मैच करना चाहता है कोई। किसी की सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रही है, आपको हम ये बोलेंगे आप अपनी रिफ्लेक्शन पे ध्यान दें, किसी की चलती रहे, आप अपने पे काम करिए। आप यू प्लीज़ कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड यू आर somebody who is a guiding light to everyone, who is somebody who guide people, who bring light in people's lives हैं। और आप उस पे वर्क कीजिए, ठीक है। वर्क कीजिए का मतलब भूल मत जाइएगा जो हमने आपको बोला है। रंग भरना है मतलब भरना है भाई, प्लीज़। कलरिंग बुक लानी है। ये देखो, ये है फाइनल कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड दिस इज इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यू आर गेटिंग स्ट्रोंगर। और देखिए लक आपके साथ में है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, हमने बोला ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ऐसी आई है जो जिसको लगता है कि वो, देखिए किसी को आपसे ना थोड़ा सा एक, आपकी एनर्जीज ऐसी है तो नहीं, हुई भी नहीं होगी कभी कि कोई घबराए घबराए घूमे, लेकिन देर इज़ अ पर्सन अराउंड यू हु वांट्स टू कम अराउंड, बट देर इज़ अ फियर। हमको ना किसी पर्टिकुलर पर्सन में एक थोड़ा सा ना एक खौफ है। अजी होना भी चाहिए, कभी कभार होना भी चाहिए। फ़ायदा भी तो कम नहीं उठाया गया आपका, तो खौफ थोड़ा बहुत बनता है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना, किसी को कोई बात करनी है, कुछ कुछ बताना है, लेकिन वो बताने में भी किसी को खौफ आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके सींग लगे हुए हैं, लेकिन किसी को डर लग रहा है तो लग रहा है भाई, क्या ही कर सकते हैं बताओ। अब हमको देखिए ना, हमको कितना डर लगता है, गर्मियाँ आ गया, छिपकलियाँ आ गया है, बताओ। हमको इतना डर लग रहा है और हम क्या ही बताएं, पूरा पूरा दिन हमारे माइंड में ना वो छिपकलियाँ ही घूमता रहता है। हम सोचते हैं अरे बाप रे, यहाँ से ना निकला है, वहाँ से ना निकला है। हम अपने पापा को कल परसों ही बोल रहे थे कि छिपकलियाँ आ गया है, आप लोग कहीं जाया मत करो, घर पे रहा करो, हमको बड़ा डर लगता है छिपकलियों से। हमारे पापा ने क्या बोला, अरे यार डरना बंद कर दो, डरना छोड़ दो। एक बात बताओ, क्या उनके बोलने से हम डरना बंद कर देंगे या छोड़ देंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है भाई। लगता है तो लगता है, डर डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो जी बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। देयर इज़ अ पर्सन, यस, somebody wants to talk, somebody wants to tell you something, somebody wants to celebrate the life together। यही कार्ड कल बॉटम ऑफ द डेक, यही था ना कार्ड कल फ्रेंड्स की रीडिंग में, रियूनाइट, रियूनियन वाला। somebody wants to make peace guys। आपकी एनर्जीज़ में किसी की एनर्जीज आज आई हैं निकल कर। पूरी रीडिंग का अगर तोड़ देखा जाए ना, शांति स्थापना करना चाहता है, मिशन मिलाप। मैं हूं ना पिक्चर में था ना, मिशन मिलाप, शांति, शांति क्या बोलते हैं, शांति अप्रोच, शांति समझौता, शांति समझौता। तो देर इज़ सम शांति समझौता कमिंग अप। बट हम आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि शांति समझौता आए जो भी आए, आपको मालूम है ना, सब चीज़ें टेम्पररी होती हैं।
आपने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर सुकून तलाशा है। वापस से शांति समझौता के नाम पे कोई दोबारा से चीज़ें ख़राब करे तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होंगी। बड़ी मुश्किल से आप 90 पे पहुँचे। देखिए 100 पे पहुँचने के टाइम पे कोई उस चीज़ को आके भंग करेगा तो चीज़ें वाकई में बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में अगर आप हैं भी तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ ऐसी कोई नहीं है कि रोना धोना चल रहा है, ठीक ठाक है। ऐसी एनर्जीज़ में कोई आपको देख भी रहा है और अगर आप हैं भी तो बहुत अच्छी बात है। इंडिपेंडेंस वाली एनर्जीज़ हैं, आज़ादी, आज़ाद ख्याल, इसी एनर्जीज़ में रहिए। और बाकी तो जब जब जो होना है वो तब तब होगा ही, क्योंकि जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। आपकी हीलिंग चलती रहनी चाहिए बस। बाकी एक बात याद रखिएगा जो हमने बोला है, रंग भरिए बादल में। अरे बादल बनाइए, बादल, क्लाउड्स, उस पर ब्लू कलर भरिए, चिड़िया बनाइए, सन बनाइए। बच्चे बनाते थे पहले बचपन में सीनरी। एक हट होता था, एक पेड़, साइड में 2 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और क्या बोलते हैं, पीछे पहाड़, ऐसे करके पहाड़ बनाते थे। वहाँ से सन झाँक रहा होता था, उस पर रेज़ निकल रही होती थी। ऐसी सीनरी बनाते थे ना बचपन में, वही बनाइए, उस पर कलर कीजिए, फिर अपने दीवार पर उसको लगा के उसको रोज़ देखा कीजिए। सुकून और शांति का अनुभव करेंगे, बचपन याद आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ ही रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दोबारा बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। एंड दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, तो somebody wants to make peace with you. Nice reading. तो चलिए हम चलते हैं। Yes, somebody wants to make peace with you. एंजल ऑफ विजडम, ये पर्सन भी विजडम गेन करने में इस समय बहुत बिजी हैं। अच्छी बात है, आपके लेवल पे मैच होना ही चाहिए भाई, हैं? ठीक है, तो हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।